आत्मा रामः कथम मुने ग्रहेर मत यन्मूल कर्म बंध पराभव। यानी कि ये जो प्रियव्रत महाराज हैं, ये तपस्या करने जा रहे थे। तब नारद जी ने इनको तपस्या के बारे में बताया, अनेक अनेक उपदेश दिए। मनु जी महाराज को ये बात पता चली कि नारद जी के कहने से मेरे पुत्र ने तपस्या की, तपस्या करने लगा है। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए और प्रियव्रत से कहा कि तुम श्री हरि की आज्ञा है कि तुम जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, क्योंकि जिसका मन काबू में है उसके लिए घर भी वन जैसा है, और जिसका मन वश में नहीं उसके लिए वन में बंधन है। अगर जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वह गृहस्थ आश्रम में रहकर भी प्रभु की भक्ति कर सकता है। ये नहीं कि उसके लिए वन में ही जाना हो, सन्यासी बनना हो। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हम खेती करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वह बीज सीधा गिरा है, उल्टा गिरा है, तिरछा गिरा है। वह जैसे भी प्रकार से गिरता है एक खेती बन के तैयार होता है। उसी प्रकार से हमारा भजन है, हम कैसी भी अवस्था में प्रभु का नाम लें वह सुखदायक ही होता है, हमें सुख ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर मनु जी महाराज और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया है। प्रियव्रत महाराज की बात समझ में आई। फिर उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री के साथ में विवाह किया है, जिनके 10 पुत्र हुए हैं, और आगे इनके वंश में जम्बूद्वीप के राजा हुए हैं अग्निद्र महाराज। अग्निद्र महाराज की जो पत्नी है वह है पूर्वचित्ती, जिनसे नाभि महाराज का जन्म हुआ है। और ये नाभि महाराज आगे अजनाब खंड के राजा हुए हैं। पहले जो हमारा देश था इसका नाम अजनाब खंड था। और आगे इन्हीं के वंश में हुए हैं महाराज भरत। हमारे इन्हीं भरत के नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है। तो महाराज इनके ऋषभ देव हुए हैं, और ऋषभ देव के जो पत्नी हैं वे इंद्र की पुत्री जयंती हैं। इनके 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। और आगे विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ इनका विवाह हुआ है। अपने पुत्रों को यह अपना राज्य देकर पुलह मुनि के आश्रम में तपस्या करने के लिए गए कि मैं प्रभु के चरणों में अब अपना ध्यान लगाऊंगा। ये भरत जी महाराज तपस्या के लिए गए हैं। वहां पर एक बार इन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी में जल पीने आई है, और उसी जैसे ही उसने उस नदी में जल पिया तो पीछे से उसने देखा बकरी, उस हिरण ने, कि एक शेर दहाड़ रहा है, उसकी ओर आ रहा है। भय के कारण वह उस नदी में कूद गई और प्रसव हुआ, और उसने अपने शिशु को जन्म दे दिया। बालक को, अपने बालक को वहीं जन्म दे दिया। उसके तो प्राण चले गए, और उसी के साथ में उसका वह नवजात शिशु बहने लगा। यह दृश्य भरत जी महाराज उस नदी के तट पर खड़े होकर देख रहे थे। मन में दया आ गई कि इसकी माता के तो प्राण चले ही गए हैं, मैं कम से कम इस छोटे से बालक को तो बचा लूं। मन में दया आ गई, और उस हिरणी के बालक को उन भरत जी महाराज ने बचा लिया, अपनी कुटिया में ले आए।
अब तो उस बालक में मोह होने लग गया, भजन ध्यान में कमी आने लगी। जहां वे 11 माला करते थे, आज 2 या 3 4 माला रह गई। उसी के लालन पालन में लगे रहते, खिलाने में पिलाने में उसी में लगे रहते। अब तो इतना मोह हो गया कि अंत में जब भरत जी महाराज का अंत समय आया, कहते हैं कि अगर कुछ क्षण के लिए वह हिरण का बालक उनकी आंखों के आगे से चला जाए तो बड़ी बेचैनी हो जाती कि कहाँ गया। तो जब उनका अंत समय आया तो वह जो शिशु है, हिरण का बालक है, उनके पास बैठा था और अंत समय में वे यह सोच रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएंगे तो इस हिरण के बालक का लालन पालन कौन करेगा। इसी भावना से वह सोचते सोचते उनके प्राण चले गए। कहते हैं कि जब हमारा अंत समय हो तो प्रभु का नाम लेना चाहिए ताकि हमें प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, उनके चरणों की रज प्राप्त हो। परंतु उन्होंने हिरण का ध्यान किया तो अगला जो जन्म है उन्हें हिरण का ही मिला। अब तो हिरणों के साथ रहने लगे और जो उन्होंने पहले भजन किया था उस भजन के फल के कारण उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था कि पहले मैं एक राजा था, राजा से मैं एक हिरण बन गया। अब तो जंगल में घूमते रहते और यही सोचते कि अब की बार प्रभु मुझे मनुष्य का जन्म दे दो जिससे मैं आपका भजन करूं, ध्यान करूं। उसी गंडकी नदी में अपना शीश डुबो दिया और अपने प्राण त्याग दिए। अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में उनका हुआ। तो अब की बार सोच लिया कि अब किसी में भी मोह नहीं रखूंगा, एक जड़ की तरह व्यवहार करने लगे। उनके जो पिता थे उनके 2 विवाह हुए थे। जो बड़ी माता थी उनके 9 पुत्र थे और जो छोटी वाली माता थी भरत जी की माँ, वह उनका 1 पुत्र और 1 पुत्री थे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गुरुजी ने इन भरत जी को गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया, परंतु जड़ जैसा व्यवहार करते, जैसे कुछ आता ही ना हो। याद करके ही नहीं दिया तो उन्होंने गुरुकुल से निकाल दिया कि आपका पुत्र तो बिल्कुल जड़ है, मूर्ख है। नाम हो गया जड़ भरत। अब तो महाराज इसी प्रकार से व्यवहार करने लगे, ना किसी माता में मोह रखते, ना अपने पिता में मोह रखते, ना भाइयों में मोह रखते, सिर्फ भगवान का भजन करते। ऐसे करते करते पिता का अंत समय आ गया, माता का अंत समय आ गया, दोनों के प्राण चले गए। और भाई कहने लगे कि ये दिन भर घर में रहता है, ना कुछ कार्य करता है, तो क्यों ना इसे हम, खेती हो रही है हमारी, वहां ले जाते हैं, कम से कम पशु पक्षियों से खेती की रक्षा तो करेगा, इस कार्य को तो कर लेगा। वहां ले गए। खेती में जो निराई करते हैं, जो एक्स्ट्रा घास वगैरह होती है खेत में, उसे निकालने को निराई बोलते हैं। वह कार्य करने के लिए जड़ भरत जी को उनके भाइयों ने दिया। तो एक जगह खोदते खोदते गड्ढा बना दिया, निराई करनी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि चलो बाजरे की खेती हो रही है, वहां इसे छोड़कर आते हैं, हो सकता है वहां पर ये पशु पक्षियों को भगाता रहे। अब तो महाराज बैठ गए और बाजरे की खेती पर जो पक्षी ज्यादा आते हैं, क्योंकि बाजरे के दाने बड़े पसंद होते हैं उन्हें, पक्षियों को आना प्रारंभ हुआ। एक बार को तो जड़ भरत जी उठे कि इनको मैं भगा देता हूं, परंतु तभी मन में विचार आया कि राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, और मैं कौन होता हूँ भगाने वाला। अब तो महाराज भगाने की जगह बुलाने लगे। कहते
राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज अब तो जड़ भरत जी का भंडारा चलने लगा। पक्षियों को बुलाने लगे कि आ जाओ, भंडारे खुले पड़े हैं, खा जाओ और अपने घर वालों के लिए भी ले जाओ। जय हो। तो महाराज चिड़ियों का आना प्रारंभ हो गया। कुछ देर बाद उनके भाई आए कि देखकर तो आए, कर क्या रहा है मूर्ख। आकर देखा तो महाराज खेती की सुरक्षा की जगह पूरी उजाड़ के रखी हुई थी, पक्षी सब खा गए। तो घर से तो निकाल ही दिया था, अब खेत से भी निकाल दिया कि बिल्कुल मूर्ख है, किसी कार्य का नहीं है। अब तो बिल्कुल आजादी मिल गई, जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। वहां पर कहते हैं एक भील राजा था, उसने अपनी वंश वृद्धि के लिए किसी मनुष्य को बलि के लिए रखा हुआ था कि मैं इसकी माता काली को बलि चढ़ाऊंगा तो मेरे पुत्र